गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका भाई आपका दोस्त एक और वीडियो लेके हाजिर हो गया आपके सामने। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें दो ठो बहुपद दिए गए हैं, इसमें हमें एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और इसके बाद हमें ये बताना है कि हमारा ये जो बहुपद है अर्थात जो हमारा पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें दो बहुपद दिए गए हैं, हमारा पहला बहुपद ये है और दूसरा बहुपद ये है। इस प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है और उसके बाद हमें ये बताना है कि ये जो हमारा बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं। तो अगर आपको पता करना है कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं तो आप सबसे पहले इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दीजिए और अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो अब हम लोग इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और इसी बहुपद से हम लोग इस बहुपद में भाग दे देंगे। लेकिन ये जो हमारा बहुपद है इस बहुपद का रूप थोड़ा सही नहीं है। कैसे नहीं सही है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1। आप देख रहे हैं कि x के पावर 5 के बाद x का पावर 3 आ गया है, मतलब बीच में x का पावर 4 गायब है। हम क्या करेंगे, इस बहुपद को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें बीच में x का पावर 4 भी मिल जाए। तो हम लोग इस बहुपद को ऐसे लिखेंगे, देखिए x का पावर 5 तो हम लोग जो कहते हैं लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग इसमें अपने मन से जोड़ देंगे 0x का पावर 4। क्या जोड़ेंगे? 0x का पावर 4। अब यहाँ मैंने 0x का पावर 4 क्यों जोड़ा, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि 0x का पावर 4 मैंने यहाँ पे जोड़ा तो इस बहुपद में हमें x का पावर 4 मिल गया। दूसरा कारण ये है कि अगर इस बहुपद में मैं 0x का पावर 4 जोड़ दे रहा हूँ तो इस बहुपद के मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? देखिए 0x के पावर 4 का मतलब 0 गुना x का पावर 4। अब अगर आप 0 में x के पावर 4 से गुना करिएगा तो आपको 0 मिलेगा। तो इस बहुपद में 0x का पावर 4 जोड़ने का मतलब रियल में इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? 0 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दो काम हो जा रहा है। पहला काम ये हो रहा है कि हमें x का पावर 4 इस बहुपद में मिल जा रहा है और दूसरा हमारा काम ये हो रहा है कि इस बहुपद के मान पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है अगर इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी जोड़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा -4x का पावर 3, -4x का पावर 3। फिर इसके बाद है प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस 3x और उसके बाद यहाँ पे ये 1 है तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। अब मैं इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देने वाला हूँ। तो इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम लोग दो बहुपद को आसानी से कैसे एक दूसरे से विभाजित कर सकते हैं या फिर एक बहुपद से दूसरे बहुपद को हम कैसे भाग दे सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो इस मैथ को सॉल्व करने में आपको सुविधा होगा। अब देखिए यहाँ x का जो अधिकतम घात है वो 5 है, यहाँ x का अधिकतम घात 2 है। अब x के पावर 2 में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें x का पावर 5 मिल जाए? तो अगर आप x के पावर 2 में गुना कर दे x के पावर 3 से तो आपको x का पावर 5 मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ x के पावर 3 से गुना करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x का पावर 3। अब x स्क्वायर में x का पावर 3 से अगर गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x का पावर 5। -3x में अगर आप x का पावर 3 से गुना कीजिएगा, -3x में अगर आप गुना कीजिएगा x का पावर 3 से तो देखिए -3 यहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, x में x का पावर 3 से गुना करेंगे तो x का पावर 4, मतलब यहाँ हमें मिला -3x का पावर 4। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -3x का पावर 4। अब 1 में अगर x के पावर 3 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा x का पावर 3, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x का पावर 3। अब हम इसको हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि नीचे हमारा जो भी संख्या होता है उसके पहले जो चिन्ह होता है उसका उल्टा हम लिखते हैं। तो x के पावर 5 के पहले कुछ नहीं था तो यहाँ मैंने प्लस दे दिया। अब प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। तो अब ये प्लस x का पावर 5 नहीं रहा, अब ये हो गया -x का पावर 5। उसी प्रकार से ये माइनस है, इसका उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये -3x का पावर 4 नहीं रहा, अब ये हो गया +3x का पावर 4। अब ये प्लस है तो इसका उल्टा माइनस कर देंगे तो अब ये +x का पावर 3 नहीं रहा, अब ये हो गया -x का पावर 3। अब हम लोग इसे हल करेंगे। तो देखिए
यहाँ पे हमारे पास है प्लस एक्स का पावर 5, यहाँ माइनस एक्स का पावर 5। अगर आप प्लस एक्स का पावर 5 और माइनस एक्स के पावर 5 को हल कीजिएगा तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और यहाँ पे हमें जीरो मिल जाएगा, तो हम लोग इसको कटा देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ जीरो लिख भी सकते हैं, जीरो को छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है प्लस 0x का पावर 4 और यहाँ है प्लस 3x का पावर 4। तो अगर आप 0x का पावर 4 और प्लस 3x का पावर 4 को हल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 3x का पावर 4। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3x का पावर 4। अब यहाँ माइनस 4x का पावर 3, यहाँ माइनस x का पावर 3। तो अगर आप माइनस 4x का पावर 3 और माइनस x का पावर 3 को हल कीजिएगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 4x क्यू में अगर x क्यू जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 5x क्यू। अब दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब हमें मिला माइनस 5x क्यू। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 5x क्यू। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो इसे हम ज्यों कहते हुए लिख देंगे। 3x के भी नीचे कुछ नहीं है तो इसे भी ज्यों कहते हुए लिखेंगे, और 1 के भी नीचे कुछ नहीं है तो इसे भी हम लोग ज्यों कहते हुए लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3x का पावर 4। अब एक्स स्क्वायर में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें 3x का पावर 4 मिल जाए। तो अगर आप एक्स स्क्वायर में गुना कर दीजिएगा 3x स्क्वायर से तो आपको 3x का पावर 4 मिल जाएगा। तो अब हम 3x स्क्वायर से गुना करने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर में अगर 3x स्क्वायर से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3x का पावर 4। इसके बाद माइनस 3x में अगर 3x स्क्वायर से हम गुना करें, माइनस 3x में गुना करें 3x स्क्वायर से, तो यहाँ माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 9, और x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा x का पावर 3, मतलब यहाँ मिला माइनस 9x का पावर 3। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 9x का पावर 3। अब अगर 1 में 3x स्क्वायर से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, मैंने बताया था कि इसका उल्टा लिखा जाएगा, तो प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ माइनस है माइनस का उल्टा प्लस, यहाँ प्लस है प्लस का उल्टा माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस 3x का पावर 4, यहाँ माइनस 3x का पावर 4, तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ माइनस 5x का पावर 3 और प्लस 9x का पावर 3। तो अगर आप माइनस 5x का पावर 3 प्लस 9x के पावर 3 को हल कीजिएगा तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, और दोनों में x क्यू है तो यहाँ हो जाएगा x क्यू। अब 9 बड़ा है तो यहाँ हम प्लस का चिन्ह दे देंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस 4x क्यू, 4x क्यू। आप चाहे तो प्लस लिख भी सकते हैं, प्लस को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे है माइनस 3x स्क्वायर। तो अगर आप प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर को हल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको हम 1x स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 में से 1 को घटाइएगा तो आपको 2 मिलेगा। 3 बड़ा है तो इसके पहले माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, और एक्स स्क्वायर दोनों में है तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, मतलब हमें मिला माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर। अब 3x प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों को हम लोग जो कहते हैं यहाँ उतार देंगे, प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4x का पावर 3 और यहाँ है x स्क्वायर। x स्क्वायर में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें 4x का पावर 3 मिल जाए। तो अगर आप x स्क्वायर में गुना कर दें 4x से तो आपको 4x का पावर 3 मिल जाएगा। तो अब हम लोग 4x से गुना करने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर में अगर 4x से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 4x का पावर 3, माइनस 3x में अगर 4x से गुना किया जाएगा, माइनस 3x में अगर आप गुना कर दीजिएगा 4x से तो माइनस 3 गुना 4 माइनस 12 हो जाएगा। x में x से कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हमें मिलेगा माइनस 12x स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 12x स्क्वायर। 1 में अगर 4x से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 4x। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस 4x का पावर 3 और माइनस 4x का पावर 3 दोनों कट जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा हम प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। तो अगर आप माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर को हल कीजिएगा तो 12 में से 2 घटेगा तो 10 हो जाएगा। दोनों में x स्क्वायर है तो यहाँ हम x स्क्वायर लिख देंगे,
मतलब हमें मिलेगा 10x²। अब यहाँ +3x और यहाँ -4x, तो +3x और -4x को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और दोनों में x है तो यहाँ x डाल देंगे, 4 बड़ा है इसके पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, मतलब हमें मिला -1x। अब -1x को आप -x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -x। अब ऊपर से ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग इस 1 को जो कहते हैं यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नीचे हमारे पास यहाँ है 10x² और यहाँ है x², तो x² में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें 10x² मिल जाए। तो अगर आप x² में अगर आप गुना कर देते हैं 10 से तो आपको मिल जाएगा 10x²। तो अब हम लोग 10 से गुना करने वाले हैं, तो यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ +10। अब देखिए x² में 10 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 10x², -3x में 10 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा -30x, फिर 1 में अगर 10 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 10। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, इसके पहले भी कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस। अब यहाँ +10x², यहाँ -10x², दोनों कट जाएगा, यहाँ -x और यहाँ +30x। तो अगर आप -x और +30x को हल कीजिएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 30 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 29, और दोनों में यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो यहाँ आ जाएगा x, मतलब हमें मिल जाएगा 29x। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 29x। अब यहाँ है +1 यहाँ है -10, तो +1 -10 को आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 10 बड़ा है तो इसके पहले माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, मतलब यहाँ हमें मिला -9। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे -9। अब देखिए, अब ये जो है, ये जो हमें नंबर प्राप्त हो रहा है, अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, अब हम इस नंबर में भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं भाग दे सकते, देखिए यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो अब हम लोग बड़ा नंबर से छोटा नंबर में भाग नहीं दे सकते। जब हम साधारण भागा बनाते हैं तो हम लोग बड़ा नंबर से छोटा नंबर में भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा शेषफल हमें मिला वो मिला 29x - 9। अब देखिए शेषफल तो यहाँ हमारा 0 नहीं मिला, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा शेषफल 0 नहीं मिलेगा तो ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो शेषफल तो यहाँ हमें 0 मिला नहीं, तो हम लोग ये लिख देंगे कि ये जो हमारा बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x² - 3x + 1, x² - 3x + 1, x के पावर 5 - 4x³ x का पावर 5 - 4x³ प्लस x² + 3x + 1 प्लस x² + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।